जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसको कामदा एकादशी कहा जाता है, उसकी कथा सुनेंगे। एकादशी व्रत की महिमा किसी से छिपी नहीं है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। एक बार रघुवंश के प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि बताइए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह कामदा एकादशी अपने प्रभाव से पापों को जला डालती है। इसके व्रत से पुत्र भी प्राप्त होता है, बुरी योनि से भी मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसके महात्म्य से संबंधित एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहां पुंडरिक राजा राज्य करता था। पुंडरिक बड़ा ऐश्वर्यवान और धन संपत्ति से संपन्न राजा था। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि रहते थे। वहीं पर संपूर्ण वैभवों से युक्त घर में ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष रहते थे। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था और वे सदा ही भोग विलास की इच्छा करते रहते थे। ललिता के हृदय में सदा अपने पति ललित की ही मूर्ति बनी रहती थी और ललित के हृदय में सदा सुंदरी ललिता विद्यमान रहती थी। अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक बार गंधर्वों सहित राजा पुंडरिक सभा में बैठा था। अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। वहां उसकी प्रिय पत्नी ललिता उपस्थित नहीं थी। ललित को गाते गाते अचानक उसकी पत्नी का ख्याल आ गया। इससे गायन की लय गड़बड़ा गई। नागराज करकोटक ने राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उसके बाद वास्तविकता ज्ञात होने पर पुंडरिक ने ललित को शाप दे दिया, अरे दुराचारी, तू गाना मेरे सामने गा रहा था और मन में ललिता को बिठाए बैठा है। इससे गाने की लय भंग हो गई है और लोगों के आनंद में विघ्न पड़ा है। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन जाए। जैसे ही पुंडरिक का कथन समाप्त हुआ, ललित एक भयंकर राक्षस बन गया। राक्षस हो जाने पर वह दुखी होकर अपने किए का फल भोगने लगा। जब ललिता ने यह सब देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार के विषय में चिंतन करने लगी। सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। ललित राक्षस बनकर बीहड़ जंगलों में रहने लगा और तरह तरह के पाप करने लगा। ललिता भी उसके पीछे पीछे चलती विलाप करने लगती। एक दिन अपने पति के पीछे चलते चलते वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत उस आश्रम पर गई और श्रृंगी ऋषि के सामने विनय करने लगी। ऋषि ने उसे देखा तो बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ किस कारण से आई हो। ललिता बोली, मुने, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरिक के शाप से राक्षस हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। श्रृंगी ऋषि ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, ललिते, अब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत को करके उसका फल अपने पति को प्रदान कर दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और पुंडरिक का शाप शांत हो जाएगा। मुनि के कहने के अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन
द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल का संकल्प अपने पति को कर दिया। फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वे शीघ्र ही राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएं। उसके द्वारा एकादशी का फल देते ही ललित की राक्षस योनि छूट गई और गंधर्व पुराने रूप में आ गया। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि वे दोनों पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर हो गए और विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय श्री कृष्णा।